एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों जो हमारा सीरीज चल रहा था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसका अभी तक हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और उसमें जो चैप्टर 5.1 है और 5.2 उससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स सब है वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। बस उसका क्या है, एक्सरसाइज 5.1 मैंने तो आपको कंप्लीट करा दिया है, लेकिन जो 5.2 है आज उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी एग्ज़ाम में आते हैं या फिर वो आपको NCERT का जो भी सॉल्व क्वेश्चन उसमें हो या उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उस सब आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये सारे क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 5.2 से ही रिलेटेड है और ये सब आपको एग्जाम्पल में आपको NCERT में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सब मैं आपको एक एक करके डिस्कस कराने वाला हूँ। और मैं ये एग्जाम्पल में होने के बावजूद फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास में मैटर ये करता है कि आप किसी भी क्वेश्चन वगैरह को अगर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन करते, कितना प्रैक्टिस करते, वही मायने रखता है। ठीक है, तो मैं आपको अपने साथ इस चीज़ को है ना डिस्कस करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ क्या ना कि किसी भी क्वेश्चन को अगर दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो इसको किस तरह से हल करना है, कैसे सॉल्यूशन इसका निकालना है और क्या क्या इसमें सोचना है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा है ना, तो अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो ना तो इससे जो एक्सरसाइज है इसका 5.2 है ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे तो उसमें बस पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड पे और एक एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से उसको सॉल्व करेंगे और नहीं होगा तो फिर तो मैं हूँ ही बताने के लिए। ठीक है, तो चलो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोला है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP, है ना, हमें एक AP दिया है और क्या पूछा है कि आप इसका जो 10वां टर्म होगा वो आप हमें बता दो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन हो कि अगर एक AP दे दे 10वां टर्म 20वां टर्म, इसका कोई भी इस तरह का कुछ भी पूछता है ना, तो उसका बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका फर्स्ट टर्म आप देख लो क्या दिया हुआ है, उसका कॉमन डिफरेंस देख लो क्या दिया हुआ है। और हम जो जानते हैं क्या जानते हैं कि किसी भी टर्म का, जनरल टर्म का कौन से नंबर का टर्म कैसे निकालना है ना, उससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन का जो मतलब उसका फॉर्मूला है बस वो लगा देना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको एक AP दिया है, जो AP दिया है वो क्या दिया हमें 2 7 12। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ से क्वेश्चन लिख लेना। उसका जो पहला टर्म दिया हुआ है A वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जो D दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, D कैसे निकालते हैं, कोई भी एक टर्म लिखते हैं उससे पिछले वाले को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं फर्स्ट को छोड़ करके। ठीक है, तो 7 में से 2 जगह 5 है ना, ये AP दिया तो AP में होगा ही होगा। ठीक है, बस हमें क्या निकाल लेना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। तो कितना होगा 7 में से 2 गया 5, मतलब ये जो डिफरेंस निकल गया है कॉमन डिफरेंस वो कितना हो गया 5। ठीक है, और जो हम जो जनरल टर्म जानते हैं AP का TN है ना, वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम पिछले ही क्लास में वो डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है A + n-1 × T। ठीक है, ऐसा होता है, ये कर लिए। अब हमसे क्या पूछा है, 10वां टर्म पूछा है। तो जब भी 10वां टर्म 20वां टर्म इस तरह का कुछ भी अगर पूछता है तो जो n का जो वैल्यू होता है वो वही हो जाता है, जितना नंबर का टर्म होगा n का वैल्यू वही होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता है, A पता हो गया, D पता हो गया, बस n ही निकालना है। ठीक है, n ही पता करना है और n हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है, क्या बोला 10 नंबर का टर्म बोला है। तो जब भी 10 नंबर का 11 12 इस तरह का कुछ भी बोलता है मतलब n का वैल्यू वही होता है। ठीक है, अब हमें 10 नंबर का टर्म बोला तो क्या लिखेंगे T10, मतलब ये 10 नंबर का टर्म है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और A कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है प्लस n-1 मतलब 10 - 1। अच्छा, D कितना है, D हमें 5 दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 10 में से गया 9 और ये 5 कितना हो जाएगा 2 और 9 बचे ये 45, 45 2 कितना हो गया 47। मतलब जो ये AP दिया हुआ उसका 10वां नंबर का जो टर्म निकल के आएगा है ना, वो कितना निकल के आएगा 47 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका ये एक तरीका हो गया करने का। अच्छा, इसको एक और तरीका से बना सकते थे कि किसी भी टर्म AP का मैंने क्या बताया कि इसका आगे का टर्म क्या होगा उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये बात हम डिस्कस किए थे। और उसमें एक और चीज़ देखे थे कि किसी भी AP का है ना उसका जो जनरल टर्म है उसको कैसे लिखते हैं। तो बस इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, हमें A दिया हुआ D दिया हुआ है तो TN कैसे लिखेंगे, TN = क्या हो जाएगा A + n-1 × 2। तो A कितना दिया हुआ है 2 n-1। ठीक है, और D कितना है 5 है, तो बस इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा 2। अच्छा, 5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n-5। बस इसी चीज़ को है ना यहाँ पे डायरेक्ट हम n का भी वैल्यू डाल दिए, A का भी वैल्यू डाल दिए, D का भी वैल्यू डाल दिए। लेकिन इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि पहले जनरल टर्म लिख रहे हैं, उसके बाद जितने नंबर का टर्म पूछेगा n का वैल्यू वो डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं n का वैल्यू भी नहीं रख रहा हूँ, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा 5n। अच्छा, ये 2 में से ये 5 में से 2 जगह कितना बचेगा 3, मतलब इसका जो जनरल टर्म निकल के आया वो कितना निकल के आया 5n - 3। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल टर्म का इक्वेशन।
5n-3। इस इक्वेशन के लिए जो जनरल टर्म निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 5n-3। अब n में इसमें कुछ भी डालो, n का वैल्यू ये फर्स्ट नंबर का टर्म है तो n1 डालोगे तो ये 2 निकल के आ जाएगा, है ना। ये 7 क्या है, दूसरे नंबर का टर्म है, n का वैल्यू 2 डालोगे तो 7 निकल के आ जाएगा, n का वैल्यू 3 डालोगे तो 12 निकल के आ जाएगा, है ना। हमें क्या पूछा है, 10वां नंबर का टर्म पूछा है, तो इसमें n का वैल्यू क्या डालेंगे, 10 डालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 10 नंबर का टर्म निकल के आ जाएगा। बस इसमें 10 डाल दो तो tn वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 50 में से 3 जाएगा कितना हो गया 47 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसी तरह देखो, इसको मैं इसलिए डिस्कस किया हूँ ना कि ये इतना नहीं कि इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें मतलब जितनी सारी बातें था सोचने वाली, है ना, वो सब मैं आपको बताया हूँ। तो इसी तरह का कोई भी अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा उसको आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसी पे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप करो, जब तक मैं इसको रब करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ वो, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि फिर से एक एपी दिया है, एपी दे करके क्या पूछा है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे रिलेट कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन से, उसको देखो। अगर मैं ये एक एपी दे देता और इसका जो 10th टर्म निकल के आया वो कितना निकल के आया, 47 निकल के आया। मैं आपको इस क्वेश्चन में ये बोल देता कि आपको पता लगाना है कि 47 इस एपी के लिए वो टर्म है या नहीं है, पता करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका हो जाता कि हम क्या बोले कि 47 इसका टर्म है या नहीं। तो 47 को आप क्या मान लो कि लास्ट टर्म इस एपी का दिया हुआ है, मतलब कोई ना कोई एक टर्म दिया हुआ है, तो उसको हम क्या लेते, लास्ट टर्म ले लेते 47, टीएन का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता 47 हो जाता, ठीक है। अब कैसे होता है इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। क्या पूछा है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये दिया हुआ एपी है कि 81 - 81 इस एपी के लिए कौन से नंबर का टर्म है, हमें ये पता लगाना है, कौन से नंबर का पद है ये पता लगाना है, ठीक है। चलो उसमें एक और क्वेश्चन है आगे में कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, मतलब क्या इसका जो टर्म कहीं पर एक एपी जो ये दिया हुआ है घटते घटते जो कहीं पे क्या हो जाएगा, ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा, मतलब जीरो इस एपी का टर्म है या नहीं है वो पता लगाना है। मतलब दो चीज़ पता लगाना है, पहले तो -81 पता करना है कि इस एपी का टर्म है या नहीं, उसके बाद कौन पता लगाना है, जीरो पता लगाना है। तो चलो सबसे पहले क्या पता लगा लेते हैं 81, ठीक है। तो इस एपी के लिए जो दूसरा क्वेश्चन उस एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया 21। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 18 - 21, 18 - 21 तो क्या निकल गया -3 निकल गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, फिर से वही सब में यही काम करना अभी जितने क्वेश्चन है उसमें a + n - 1 × d, ठीक है। क्या पूछा है कि -81 इस एपी का टर्म है या नहीं है, मतलब हमें एपी का जो टर्म है वो दे दिया है। आपसे पूछा ये कितने नंबर का टर्म है ना, n क्या है वो पता लगाना है। मतलब इस टाइम में जो लास्ट दिया वहाँ tn का वैल्यू वो दे दिया, कितना दिया -81 = a कितना है 21 + n - 1, अच्छा d कितना दिया हुआ -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा, ये 21 उठ के इधर आ जाएगा तो -81 अब -21, अच्छा ये -3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा -3 = में क्या हो जाएगा n - 1, ठीक है। चलो ये इसका ब्रैकेट हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा -81 - 21 कितना हो जाएगा 1 2 और 8 2 102 हो जाएगा, नीचे में -3 हो जाएगा, ऊपर भी माइनस थी, ये माइनस गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया n - 1। अच्छा ये 300 जो 102 है वो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 × 9 और 3 × 4 = 12, 41 पे अब -1 उठ के आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में n = क्या हो गया 35। हमें पता चल गया कि जब भी n हमारा क्या निकल के आए, अगर एक इंटीजर निकल के आता है, पॉजिटिव इंटीजर निकल के आता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो उस चीज़ का टर्म है। मतलब क्या हुआ कि -1 - 81 जो जाएगा वो कितने नंबर का टर्म हो जाएगा 35 नंबर का जो टर्म होगा इस एपी के लिए वो कितना होगा -81 हो जाएगा, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन में बोला है कि क्या जीरो भी इसका टर्म है, फिर से वही काम सेम चीज़ रिपीट करना है, बस टीएन के जगह पे क्या हो जाएगा जीरो। तो चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ, टीएन के जगह पे क्या रख देंगे जीरो, दिख रहा है ना यहाँ तक जीरो हो जाएगा, इक्वल टू में ए कितना है 21। अगर n यहाँ पे निकालेंगे और n हमारा एक इंटीजर आ जाएगा तो बोलेंगे क्या कि ये टर्म है अदरवाइज नहीं है, या फिर नेचुरल नंबर, बात वही है। तो प्लस में n - 1, अच्छा d कितना दिया हुआ -3, ठीक है। तो -21 इधर आ जाएगा, 21 प्लस का है तो -20 हो जाएगा, -3 ऊपर इधर है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अच्छा ये दिख रहा है ना, बड़ा छोटा तो नहीं पड़ रहा है ना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना पे 7 पे कट जाएगा, -1 इधर हो गया +1 हो गया, इक्वल टू में n, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया 8। मतलब जीरो भी इसका टर्म है, और कितने नंबर का टर्म है 8 नंबर का टर्म है। मतलब इस एपी को देखो, ये एपी हमारा यहाँ पे पता चल गया था कि d -3 है, -3 से क्या पता चलता है कि d जब भी निगेटिव होता है मतलब एपी कैसा होता है डिक्रीजिंग एपी होता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो इसका एपी है वो डिक्रीजिंग एपी है, तो कहीं ना कहीं जाकर के जीरो आएगा, और जीरो कितने नंबर का टर्म होगा 8वें नंबर का टर्म हो जाएगा, और जीरो इसका क्या एक टर्म है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा
दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे चलो वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और थर्ड में क्या दिया हुआ है, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम वगैरह में भी मिलेगा। तो बस इसका करने का बस एक ही तरीका है, और इसको बस आप देख लो इसको करते कैसे। क्या बोला है कि डिटरमाइन द एपी, हमें क्या निकालना है, एक एपी बनाना है, और कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। क्या दिया हुआ कि वो थर्ड टर्म इज 5 और इसका सेवेंथ टर्म क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो देखो थर्ड टर्म दिया है, मतलब थर्ड टर्म का क्या हो गया कि जनरल टर्म हम क्या जानते हैं, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हम सबसे पहले क्या मान लेंगे कि लेट एन ए पी वॉज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी। देन जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना बात आप लिखने के बाद ये लिखोगे। ठीक है, अब क्या बोला है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, टी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, जैसे थर्ड टर्म हो जाएगा तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थर्ड टर्म हमें दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा इसके जगह टी थ्री की जगह 5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 में से गया 2 तो 2d। इससे हमारा क्या हो गया, एक फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया। इसी तरह जो दूसरा गया हुआ है इन्फॉर्मेशन, उससे क्या निकल के आएगा, दूसरा एक इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, मतलब इसमें हमेशा 2 टर्म दिया रहेगा, उससे क्या करेंगे ना, 2 इक्वेशन बना लेंगे। 2 इक्वेशन बनेगा जहाँ से ए और डी आराम से पता हो जाएगा, और किसी भी एपी को फॉर्मेट करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, ए और डी का। जैसे ए और डी पता चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक एपी बन जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 2d हमें कहाँ से पता चला, पहला जो भी इन्फॉर्मेशन दिया था उससे पता चला। अगला इन्फॉर्मेशन क्या है कि 7th टर्म क्या दिया है, 9 दिया। जैसे 7th टर्म दिया तो t7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6d इक्वल टू में कितना दिया हुआ हमें, 9 दिया हुआ है, मतलब ये हमें कितना हो गया, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 9, इस दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करने का जब 2 इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, तो बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, a और d फाइंड करेंगे, और उससे हम क्या तैयार करेंगे कि एपी बनाएंगे। ठीक है, तो इस दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2d में से ये 6d क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4d इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5, अब माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये माइनस से माइनस गया, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में 4 इक्वल टू कितना निकल के आया, 1। ठीक है, तो हमें d पता चल गया। आपके पास 2 इक्वेशन है ना। कैसे करते हैं कि जब एक वैल्यू निकल जाता है तो कोई भी इक्वेशन में आप उसका वैल्यू डालते हो तो दूसरा जो भी वेरिएबल उसका वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू किसी में भी डाल दो, जो आपको आसान लगे उसमें डाल दो। ठीक है, तो मैं d का जो वैल्यू 1 है वो किस में पुट कर रहा हूँ, d इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या अपना, a प्लस 2d इक्वल टू में कितना दिया 5, जहाँ पे कितना रखना है, d का वैल्यू 1 रखना है, तो a प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5, इक्वल टू में 5, अब माइनस का 2 हो जाएगा, तो a कितना निकल गया 3। जैसे आपको a पता चल गया 3 है और d पता चल गया 1 है। ठीक है, तो AP कैसे बनाते हैं, किसी भी जनरल फॉर्म जो AP हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, क्या होता है उसका लिखने का तरीका, पहला टर्म a हो जाएगा, उससे अगला टर्म क्या होता है a प्लस डी, उससे अगला टर्म a प्लस 2d, उससे अगला टर्म a प्लस 3d, इसी तरह का लिखते हैं ना जनरल फॉर्म, है ना। ये हमारा क्या एक AP का फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसमें रख दो, ये कितना है हमारा 3 है, a प्लस डी मतलब 3 प्लस 1 4, मतलब क्या होगा d ऐड होते जाएगा, तो 4 में एक और जुटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 में एक और जुटेगा क्या हो जाएगा 6, 6 में एक और जुटेगा 7, ये हमारा क्या हो गया AP हो गया। ठीक है, तो ये हुआ जो हमारा AP बनाना था, क्या बोला था कि डिटरमाइन AP, तो 3 4 5 6 7, ये हम क्या हो गया हमारा AP हो गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसका करने का बस एक यही तरीका है। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23 है या नहीं। सेम क्वेश्चन किसके तरह है, फोर्थ नंबर सेकेंड की तरफ, है ना। सेम इस तरह क्या दिया था, एक पी दिया था, उसमें क्या पूछा कि एक टर्म दे दिया, बोला कि ये इसका टर्म है या नहीं ये पता लगाने के लिए, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं n निकालते हैं। n हमारा अगर नेचुरल नंबर आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे गिवन एपी का टर्म है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ये है या नहीं, इसको जो मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ, a इक्वल टू हमें 5 दिया हुआ। ठीक है, d कितना निकल के आ जाएगा 11 माइनस 5 तो क्या हो गया 6। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टर्म tn इक्वल टू होता है जनरल फॉर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस टाइम हमें जो tn लास्ट टर्म दिया वो कितना दिया 301, चेक करना है 301 इसका गिवन एपी का टर्म है या नहीं है, तो बस n निकाल देना है। a कितना हमारा 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है 6।
ठीक है। तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 301 माइनस का 5 और ये 6 क्या हो जाएगा, उठ के नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा n-1। चलो जल्दी से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 301 में से 5 जाएगा तो कितना 296 और पौन में 6। अब -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू में क्या हो गया n हो गया। ठीक है, ये कटेगा इससे तो 6 चौका कितना हो गया 24, कितना हो गया 5 56, तो देखो अभी नहीं कट रहा है, 56 कितना भी कट जाता है 6 नमा 54, 2 बच जाता है, मतलब ये क्या हो रहा है डायरेक्ट कटेगा नहीं। ठीक है, इतना भी कट जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, ये 6 चौका 24 5 56, 54 कितना बच गया 2 2 बट्टे में 6 प्लस का 1, मतलब ये कटेगा नहीं। मैं कितना हो गया 50 2 बट्टे में 6, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी n हमारा एक क्या हो, मतलब पॉइंट में जाएगा या फ्रैक्शन जब भी हो, है ना, नेचुरल नंबर छोड़ कर कुछ भी आता है तो क्या हो जाएगा, वो टर्म हमारे एपी में आएगा ही नहीं। मतलब 301 जो इस एपी का कहीं ना कहीं जा करके एक टर्म बनेगा तो उसमें क्या होगा 301 नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा हो जाएगा क्या लिखे, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर है या नहीं, तो क्या बोलेंगे कि 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनेगा क्या बन जाएगा, नो, मतलब 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है वो कैसे करेंगे जल्दी से देखो। देखो क्या बोला कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, इस टाइप का ना, जैसे यहाँ पे क्या दिया है आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है ना, और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसे कितने सारे नंबर है जो 2 डिजिट का है और 3 से डिविजिबल, इस टाइप का, मतलब यहाँ पे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे, कुछ भी दे दे, उसका करने का क्या तरीका होगा वो देखते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट दिया, 3 डिजिट भी दे सकता है, कोई भी डिजिट दे सकता है। बस क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, कहीं पे 2 है तो 3 कर देगा, और डिवाइड किए हुए 3 है तो 3 4 5 कुछ भी ऐसा देगा। तो उसका करने का क्या तरीका होगा, क्या बोला कि हाउ मेनी 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट का कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 3 डिजिट से डिविजिबल जो 2 डिजिट का नंबर है, पहला क्या हो जाएगा 3 एकम 3, तो 2 डिजिट का नहीं है, छोड़ देंगे। 3 दूना 6, वो भी 6 नहीं है, 3 तिहाई 9, वो भी टर्म नहीं है क्योंकि वो 2 डिजिट का नहीं है। 3 चौका 12, मतलब जो पहला टर्म निकल के आएगा क्या निकल के आएगा हमारा एपी का 12। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो आता है 2 डिजिट का 12 जो 3 से डिविजिबल है। अब 12 के बाद क्या 3 3 ऐड करते हैं, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, डॉ 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 करते करते 2 डिजिट का है ना, 2 डिजिट का क्या बोला है, 2 डिजिट का हमें 2 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट में क्या होता है 99। ठीक है, क्या 99 3 से कट रहा है, हाँ कटेगा, तो कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट तो निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 99। तो देखो एक एपी तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ 12 से लेकर के 99 तक के 3 का गैप है, तो इस इतने मतलब इसमें कितना सारा नंबर हमें वही पता लगाना है, मतलब क्या निकालना है n निकालना है, और हमें लास्ट टर्म दे ही दिया है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा 12, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस 15 माइनस 12, कितना निकल गया 3, तो tn लगा देंगे। क्या फार्मूला है a प्लस, अब तो ये आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा क्योंकि इतनी बार हम इसको बोल चुके हैं और लिख चुके हैं। तो tn कितना है, लास्ट टर्म हमारा कितना है 99, इक्वल टू में क्या हो जाएगा a कितना दिया हुआ हमें 12 दिया हुआ, प्लस में n-1, और d कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। अब 12 इधर क्या घट जाएगा, तो 99 माइनस 12 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 इसके क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा n-1। अच्छा 99 में से 12 जाएगा क्या हो जाएगा 87। ठीक है, 9 में से 7 87 हो गया, डिवाइड में 3, अब -1 है तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा n। अच्छा 3 से ये 87 कितना पे कटेगा 3 2 9, 29 पे +1 है, इक्वल टू में n, तो n का वैल्यू क्या निकल के आया 30। मतलब हमें पता चल गया कि 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर कहाँ तक, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो टोटल कितना होने वाला है 30 होने वाला है। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर कहाँ से 10 से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर के 99 तक के है ना, जो 2 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल है वो टोटल 30 नंबर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करने का तरीका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो बोला है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला कि इन ए फ्लावर बेड। देखो इस टाइप का ना, मतलब लाइफ में बहुत सारा ऐसा एग्जांपल मिलेगा जहाँ पे एक एपी का फॉर्मेट बनता हुआ नजर आएगा, है ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो क्या बोला है कि इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, मतलब एक बेड पे क्या सजा हुआ है, फ्लावर सजा हुआ है। जो फर्स्ट रो बनाया गया उसमें कितना फूल लगाया गया है, तो टोटल 23 फूल फर्स्ट रो में है। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूँ। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, क्या बोला है फर्स्ट रो में कितना लगाया गया है 23 रोज लगाया गया है। ठीक है, अगला जो रोज बनाया गया उसमें कितना है फर्स्ट रो, एंड 21 इन द सेकेंड रो, 21 सेकेंड रो। ठीक है, ठीक है, 21 क्या है सेकेंड रो में, 19 क्या है थर्ड रो, मतलब थर्ड रो में कितना है 19 है। उससे आगे क्या बोला है एंड सो ऑन। इसी तरह क्या हो रहा है ये रोज घटता जा रहा है। आगे क्या बोला कि देयर आर
हाँ, एंड सो ऑन देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं घटते घटते कहाँ चला गया, ये लास्ट में 5 रोज बचता है लास्ट रो में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, मतलब ये है ना क्या था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। और सेम टू सेम जो हम लोग है ना कौन सा नंबर का, 4th नंबर का अभी तक सॉल्व किए, 2 नंबर का सॉल्व किए, उसी तरह का है। क्योंकि देखो मैं फर्स्ट टर्म से लेकर के लास्ट टर्म तक दे दिया। पूछा क्या है, इसमें कितना रो बनेगा कि अगर पहले रो में 23 को फ्लावर रखा गया, दूसरे रो में 21 फ्लावर रखा गया और उससे अगला में 19 रखा गया, लास्ट में घटते घटते एक टाइम आ गया जब 5 रोज बचता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कितना इसमें रो बनेगा वो निकालना है। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 23 और डी कितना हो गया माइनस का 2 हो जाएगा। तो Tn क्या निकल के आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लास्ट जो फ्लावर बचा कितना बचा 5, तो हमारा Tn क्या हो गया 5, तो a कितना हो गया 23 प्लस n माइनस n तो हमें निकालना ही है, और d कितना दिया हुआ है माइनस का 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये 23 क्या हो जाएगा, घट जाएगा इधर आके, तो माइनस का 23 अब -2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। सेम काम हम बहुत देर से कर रहे हैं, तो आपको तो पता चल गया होगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 23 में से 5 घटा दो कितना बच गया 18, तो माइनस का 18 अपॉन में माइनस का 2, ये माइनस से माइनस गया, और -1 उठ के इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n हो जाएगा, ये कितना पे कट जाएगा 9 पे, तो 9 प्लस 1 कितना निकल के आ गया 10। मतलब उस रो में बेड पे कितना रो टोटल बनेगा 10 रो बनेगा, जिसमें क्या होगा 23 से स्टार्ट होगा, लास्ट में कहाँ जाके बचेगा 5 रोज पे बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन करने का तरीका। अब देखो 7 में क्या बोला कि आपको एक एपी दिया गया, लास्ट में क्या बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी। सेम क्वेश्चन इस तरह का हम लोग किस में सॉल्व किए हैं, जिसमें देखो इसको रब कर देता हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 7 में क्या बोला कि एक एपी दिया है, एपी किस तरह से दिया है 3 6 9 12 करते करते कहाँ लास्ट में 1 1 1 1 दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म बनेगा, है ना 3 6 से इस तरह से 111 तक लिखेंगे, तो कितनी बार हमें लिखना पड़ेगा, कितना टर्म लिखना पड़ेगा वो निकालना है। सेम क्वेश्चन ये किसके तरह कैसे हो गया, आपको ये बोल दो तो भी आप चलेगा, है ना ये बोल दो तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो 5 बोल दो तो भी, क्योंकि देखो 5 तो क्या था एक भाषा के तौर पे दिया था, इसमें एक एपी बना करके आपको ये दिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम पहला क्या हो जाएगा, पहला टर्म हमारा 3 हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6 में से 3 गया, ये भी 3 हो गया, तो Tn लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn के जगह पे 111 इक्वल टू में a 3 प्लस में n माइनस 1 और d हमारा 3, तो 3 आके क्या हो जाएगा इधर घट जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, और -1 है तो +1 हो जाएगा इक्वल टू n हो गया। ठीक है, इतना बात यहाँ पे आप समझना क्यों, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन किया तो उससे सेम रिलेटेड था। 3 इधर आके घटा दिए, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया, -1 था तो +1 कर दिए। ठीक है, अब 111 में से घटा दो कितना बचे 108 बच जाएगा, अपॉन में 3 प्लस का 1 इक्वल टू में 3 से कितना पे कट जाएगा 3 3 9 1 18 3 6 18 प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो गया n, तो n इक्वल टू क्या हो गया 37। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 37 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा जो बहुत मतलब हार्ड है या बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, इतना कोई भी सोचने वाला बात है नहीं, है ना। सेम पैटर्न में मतलब एक ही तो फार्मूला लग रहा है, कौन सा n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, अब तो ये आपको रटा भी गया होगा। ठीक है, अब देखो 8 नंबर क्या बोला है, सेम किसके जैसा 5 के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या बोला है आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि जो 7 से डिविजिबल टर्म लेना है वो कहाँ से लेना है 50 से लेकर के कहाँ तक के लेना है 500 तक लेना है। तो सबसे पहले फाइंड द क्या बोला है, फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 50 से 500 विच इज डिविजिबल बाई 7। अब देखो 7 से डिविजिबल है और नंबर कहाँ से होना चाहिए 50 से लेकर के 500 के बीच में होना चाहिए। तब सबसे पहला टर्म पता करो, सबसे पहला नंबर पता करो कि 50 से जस्ट ऊपर कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड है। तो क्या होगा 7 8 क्या होता है 7 8 56, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 56। ठीक है, क्योंकि 50 से ऊपर भी है ना। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 7 7 ऐड होते चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 9 63 क्या हो जाएगा, और 7 9 63 आगे क्या हो जाएगा 70 77, इस तरह से चलते चलते देखो 7 से डिविजिबल लेना है 50 से लेकर के 500 के बीच में, तो क्या हो जाएगा पहला टर्म 56 निकलेगा, उसके बाद क्या होगा 7 8 56 7 9 इस तरह से आगे बढ़ेगा। और देखो 500 मतलब 500 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, तो 7 से इसको काटेंगे, कितना पे काटेगा 7 7 49 7 7 49 7 7 49 कितना बच गया एक मतलब 10, तो 7 से कितना 7 एकम 7
ठीक है 3 बच गया, मतलब इसमें से जो 3 रिमाइंडर बचा 500 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 497। मतलब जो 500 से जस्ट छोटा नंबर होगा वो कितना निकल के आएगा 497 निकल के आएगा, जो किससे डिविजिबल होगा 7 से डिविजिबल। किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो उस नंबर से डिवाइड है या नहीं है तो उसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जितना ज़्यादा रिमाइंडर बचेगा उसमें से क्या करेंगे उतना रिमाइंडर हटा देंगे, मतलब रिमाइंडर को 0 कर देंगे। अब देखो 497 को आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, और ये सबसे बड़ा नंबर होगा जो 500 से जस्ट छोटा होगा और जो 7 से कट देगा। तो लास्ट नंबर हमें क्या निकल के आ जाएगा 497, है ना। ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। बस हमें क्या बनाना है KP बनाना था, बस हो गया। अब क्या करना है हमें नंबर ऑफ टर्म पता कर लेना है। तो फिर देखो इतना बात मैं नहीं लिख करके डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, है ना, कि ए क्या है वो सब आपको दिख ही रहा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 56, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 का, कॉमन डिफरेंस 7 का, ठीक है। तो 497 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कितना हमारा 56 प्लस n-1 और डी कितना हमारा 7 है, ठीक है। तो 497 माइनस का 56 और D1 में क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। इसमें से घटा देंगे 56, तो 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा 1, और 9 में से 5 गया 4, और ये 4 का 4 बच गया इक्वल टू में क्या 7 -1 इधर क्या होगा +1 इक्वल टू में n। अब ये 7 से कैसे कटेगा 7 × 6 = 42, 2 बच गया 21, 7 × 3 = 21, अब प्लस में 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। मतलब 50 से लेकर के 500 के बीच में, है ना, टोटल 64 ऐसा टर्म होगा जो किससे कटेगा 7 से कटेगा, ठीक है। तो ये था सारे एग्जाम्पल्स किसका एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। इसके बाद मैं जस्ट क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, जो एक्सरसाइज 5.2 है मैं एक एक क्वेश्चन उसमें डिस्कस करने वाला हूँ, और उसमें जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, है ना, उसको मैं आपके भरोसे छोड़ूंगा और उसको आपको करना है, ठीक है। तो और सच में चाहते मतलब अच्छे से AP को सीखना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत सारा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ही फायदेमंद है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगला जो क्लास होगा उसमें मैं क्या करूँगा एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से नोट्स वगैरह बनाओ, है ना। कोई भी अगर परेशानी होता है तो आप हमें ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में लिख करके, और इस चैनल को, है ना, अपने थोड़ा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त यार में ज़रूर बताओ और लाइक ज़रूर करना। चलो थैंक यू।